नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान के अंदर जो है अभी सिलसिला चल रहा है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं इनकी खूबियां क्या होती हैं, और वो अल्लाह के लिए गवाही देते हैं कि अल्लाह ही हमारा परवरदिगार है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो तुम अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाओ, क्योंकि अल्लाह ताला बादशाह हकीकी है। और उसके बाद जो जिक्र है वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूरा बकरा के असल मुखातिब जो, जैसे कि हम लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा, बनी इसराइल थे। और अल्लाह ताला ने उनके सवाल का ये जवाब दिया कि जब हम दुनिया में खुदा के दीन के गवाह थे तो अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में नबी क्यों भेजा और उनको इमामत के मनसब पर क्यों फाइज किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा ने तुमको दुनिया में एक बड़ा मुकाम दिया था, एक मुमताज मुकाम दिया था, लेकिन तुमने नबियों की औलाद होने के बावजूद ऐसे काम किए कि तुम खुदा के गजब का शिकार हुए। तो इसलिए तुम्हारी पै दर पै नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने तुमको माजूल किया और बनी इस्माइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को इस मनसब पर फाइज किया। तो यहाँ पर मोमिनों और सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को मुखातिब किया और उनको कहा कि खुदा के दीन के बारे में अगरचे तुम्हारे पास किताब मौजूद है, लेकिन तुमने उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं उस किताब के अंदर, और ईसा को खुदा का बेटा और बेन ही खुदा तस्लीम करते हो, जबकि ईसा जो हैं या मरियम जो हैं उनको इस बात में कोई इनकार नहीं कि वो खुदा की मखलूक हैं, खुदा के बेटे नहीं, खुदा की मखलूक है। तो ये मजमून सूरह आल इमरान के अंदर है। सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल की गलतियों को पॉइंट आउट किया गया। सूरह आल इमरान में नसारा यानी ईसाइयों की जो गलत उनकी थिंकिंग है, जो उनका मफरूजा है, उसको अल्लाह ताला ने बयान किया। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे मोमिन लोग हैं उनका अंजाम मेरे पास बहुत जबरदस्त होगा। उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उनके पार्टनर्स होंगे। वहां भी बीवी के लिए शोहर होगा, शोहर के लिए बीवी होगी, ताकि एक दूसरे का साथ बन सके और वो खुदा की जो नेमतें होंगी जबरदस्त, उनको मिलकर एंजॉय करें। तो आयत नंबर 16 में है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के वो बंदे बेइंतहा मोमिन बंदे हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, इन्ना न इन्ना बेशक, नून अलिफ ना हम, इन्ना न बेशक हम आमन्ना ईमान लेकर आए, चुनाचे ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। फागफिर लना ज़नूबना, हर लफ्ज के आखिर में जो नून अलिफ आ रहा है उसका मतलब है हम। ठीक है, अना वाहिद मैं, और ना या नहनो का मतलब होता है हम, वी ऑल। बेशक वो लोग जो ये कहते हैं कि या हमारे परवरदिगार हम ईमान लेकर आए, तू हमें माफ कर दे हमारे गुनाहों को, ए परवरदिगार तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ठीक है, और वाकिना अज़ाब अन्नार, या अल्लाह हमें अंदाजा नहीं कि तेरी जो दोज़ख होगी वो कितनी तकलीफ दे होगी। परवरदिगार तू हमें दोज़ख की आग से बचा। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल आसार। मेरे बेहतरीन बंदे, मेरे बहुत अच्छे बंदे वो हैं जो मुश्किलात में सब्र से काम लेते हैं। मेरे बेहतरीन बंदे वो हैं जो सब्र से काम लेते हैं, जो अल्लाह के पैगाम की तस्दीक करते हैं, जो अल्लाह ताला के पैगाम की तस्दीक करते हैं। और वल कानितीन, अल्लाह के सामने
आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहिरा करते हैं। कहते हैं ए परवरदिगार हम तेरी नाचीज मखलूक है, ए परवरदिगार हम तेरी हकीर मखलूक हैं, हम तेरे सामने झुकते हैं। ठीक है। वल कानितीना फरमाबरदार मखलूक होते हैं, वल मुनफिकीना अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। वल मुनफिकीना अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। क्योंकि तहज्जुद की नमाज जो है वो हम पर फर्ज तो नहीं है, लेकिन इसका मुकाम और मर्तबा बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला कहते हैं कि नींद के मजे छोड़कर जो बंदा खड़ा होता है मेरे हुजूर में और अपने आंसुओं से माफिया मांगता है, तो मैं भी दुनिया के आसमान पर आता हूँ और मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो अल्लाह ने कहा मेरे बेहतरीन बंदे वो हैं जो मुश्किलात में साबित कदम होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, फर्मा बरदार होते हैं, खर्च करने वाले होते हैं और सहरी के वक्त उठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो सच्चाई सच्चाई, ईमानदारी, आजिज़ी, इनकिसारी, नजरअंदाज करना, माफ करना, ये सारी एक मोमिन की शान होती है। एज के इस हिस्से में मुझे ये एहसास हुआ कि किसी भी डिफिकल्ट रिश्ते में आप पड़े हों, कितने भी मुश्किल आ, हालात में पड़े हों, तो अगर आप अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं, आप माफ करते हैं, अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं, किसी बात को इश्यू नहीं बनाते, तो आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। देखिए, घरों के अंदर आमतौर पर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और अगर इसकी कॉज पे जाया जाए तो बिल्कुल मामूली बात होती है, जिसको हम बहुत ज्यादा रंग देते हैं। तो दोस्त हो, घर वाले हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, बात को नजरअंदाज कर दिया करें। कोई भी तलख बात हो सकता है, वक्ती तौर पर आपको उस बात से बहुत तकलीफ हो, लेकिन जब आप नजरअंदाज कर देंगे, आप माफ कर देंगे, तो आपकी अजमत जो तासुर है वो आपके मुखालिफ के दिल पर बहुत ज्यादा गहरा होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो अगर आप अब माफी से काम लेते हैं, नजरअंदाजी से काम लेते हैं, तो आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है। ठीक है, लंबा टाइम लगता है, बड़े सब्र तहम्मुल की बात है, और जब हमें गुस्सा आता है तो हमें दिल चाहता है कि जो कड़वी तरीन बात है वो हम इसको कह दें, लेकिन चंद मिनट अगर आप खामोश हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, आपका गुस्सा दूर हो जाता है, नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये आपके लिए बड़े दूर रस नताइज का बाइस बनता है, बहुत दूर रस नताइज का बाइस बनता है, और आपकी शख्सियत का जो वकार है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। माफ करने वाले का दर्जा बहुत बुलंद होता वाला है। अल्लाह ताला ने बेशक ये कहा कि कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो आप उतनी ज्यादती उसके साथ कर सकते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए, लेकिन अगर आप माफ करें तो ये बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है। तो कभी इस चीज पर गौर करके देखें, इज्जत और वकार इसमें नहीं है कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इज्जत और वकार इस बात में है कि आपने किसी को माफ कर दिया। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने जो है वो जिक्र किया, और ये बात कही कि इन औसाफ के हामिल जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुकाम मर्तबा है। सिद्दीकीन के लफ्ज से मेरा मेरा ध्यान इसकी तरफ गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मेराज पर लेकर गए, तो आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खाना काबा से लेकर बैतुल मस्जिद अक्सा तक लेकर गए, और मस्जिद अक्सा उस जमाने में जिस मुल्क में थी, उस इलाके का नाम था यरूशलेम। तो यरूशलेम का, मक्के से यरूशलेम का जो फासला है वो 40 दिन का था। ठीक है।
ऊंट पर या घोड़े पर जो सफर बनता है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, वो 40 दिन का बनता है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सातों आसमानों का मुशाहिदा कराया। हजरत इब्राहिम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों का ये सैर कराई। इसमें अलग बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि फिजिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ, और मेजोरिटी की राय है कि ख्वाब में अल्लाह ने ऐसा दिखाया, क्योंकि नबियों को ख्वाब के जरिए भी वही की जाती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अगले दिन और आपने लोगों से कहा कि मैं मस्जिद अक्सा तक गया था और फिर आसमानों पर गए, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और एक बंदे ने हजरत अबू बकर से कहा कि ए अबू बकर, तुझे पता है तेरा दोस्त क्या कहता है? तेरा दोस्त ये कहता है कि मैं एक ही रात में यरूशलेम गया और उसके बाद मैंने सातों आसमानों की सैर की और जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया। तो देखो तेरा दोस्त कैसी बातें करता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उनका नाम सिद्दीक पड़ा, उन्होंने ये बात कही कि अगर मोहम्मद ये बात कहता है तो सही कहता है, उस पर ईमान लेकर आए। तो ये कैरेक्टर की छाप होती है। अजीम कैरेक्टर ये होता है कि दूसरे भी, आपके दुश्मन भी आपके लिए गवाही दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आपको पता है कि जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि आप अब मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, मक्का के लोगों ने बावजूद मुखालफत के अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, ये लोगों की अमानतें हैं, फलां फलां की ये अमानतें हैं, तो सुबह उनको ये सारी अमानतें लौटा कर तुम भी मदीना आ जाना। तो मतलब आप देखिए कैरेक्टर, तो ये हुआ ना कि आपने हर मौके पे सच बोला और आपने हर मौके पर ईमानतदारी का मुजाहरा किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के बावजूद लोग जो हैं वो अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का ये हाल था कि इतने इमरजेंसी के मामलात में भी, इतनी इमरजेंसी के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, हजरत अली से कहा कि ये अमानतें सबको वापस करके आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार है कि जब आप कोहे सफा पे चढ़े और आपने अपने कबीले के लोगों को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तो वहां पर अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, अबू तालिब भी थे, और भी सारे लोग थे। उन्होंने कहा हाँ ए मोहम्मद, इसलिए कि हमने तुमको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। लेकिन मुखालफत वो सबसे ज्यादा इसलिए करते थे कि मोहम्मद उनको कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दो, बुत परस्ती को छोड़ दो और सही रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ जाओ। तो ये मैंने कहा कि मुख्तसर तौर पर हम कुरान पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ और खूबियों का भी जिक्र किया करें, और सहाबा कराम की तरफ भी कोई ना कोई हम रेफरेंस जरूर बनाया करें, क्योंकि उनकी शख्सियत हमारे लिए एक नमूना है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वल मलाइका तो उल इल्म कायमन बिल किस्त, और मलाइका भी इस बात की गवाही देते हैं, फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं, साहिबे इल्म लोग भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अकेला है, कादर मुतलिक है, खालिक है, पूरी दुनिया पर उसकी अथॉरिटी है। तो तमाम अहले इल्म भी इंसाफ के साथ बात कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो परवरदिगार गालिब है। पूरी दुनिया पर उस अल्लाह का होल्ड है।
पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की अथॉरिटी और पावर है। और अल्लाह एक महदूद ज़ात का नाम नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात के जो पहलू हैं, खुदा की ज़ात के जो सलाहियतें हैं, जो मामला है, वो पूरी दुनिया पर हावी है। तो अल्लाह ताला गालिब हैं और हिकमत वाले हैं, बहुत ज़्यादा हिकमत वाले हैं, बहुत अज़ीम शान अल्लाह ताला के मामलात हैं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम जो हजरत आदम सलाम के साथ ही अल्लाह ताला ने जो लाया अमल दिया, उससे लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बुनियादी तौर पर दीन एक ही चीज का नाम था, और वो था अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हमें एक दिन अल्लाह के हुजूर जाना है, और हमें इन इन बातों पर अमल करना है। तो दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कोई और दीन नहीं है, किसी और दीन का तारुफ अल्लाह ताला ने नहीं कराया। वमख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम फमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। और अहले किताब ने अल्लाह की तरफ से वाज़े इल्म आ जाने के बाद महज बगावत और सरकशी करते हुए अल्लाह के दीन का इनकार किया, सरकशी करते हुए, नाफरमानी करते हुए इन अहले किताब ने खुदा के दीन का इनकार किया। वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। और जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा, तो ये बात याद रखे कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी हिसाब चुकाने वाले हैं। अल्लाह ताला ए कुरैश के लोगों, तुम्हारी बिसात को लपेट देगा, जैसे उसने पहली नाफरमान कौमों की बिसात को लपेटा, वैसे अल्लाह तुम्हारी बिसात को लपेट देगा। और खुदा के लिए मुश्किल ना समझो, वो बहुत जल्दी जल्दी हिसाब करने वाला है। ठीक है ना? आजकल के ज़माने में हमें बहुत फ़ायदा है। हम अल्लाह ताला के मामले में बहुत सारे मामलात में हम क्लियर हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एक वो ज़माना था जब लोग उँगलियों पे हिसाब किया करते थे। टाइम लगता था। आजकल आपके पास कैलकुलेटर है। एक सेकंड के अंदर आप बड़ी से बड़ी रकम का हिसाब किताब कर सकते हैं। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के पास पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी होगी हमसे कई गुना बेहतर, और वहां हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने रिजल्ट के लिए, बल्कि जल्दी जल्दी हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। फ़इन हाजूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबाअन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी कौम के लोग आपसे बहस तकरार करते हैं, झगड़ते हैं, तो आप कह दीजिए, मैंने अपनी जात को अल्लाह के सामने झुका दिया। मैंने अपनी वजही, वजहुन का मतलब होता है चेहरा, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जुज़ कह के कुल मुराद होती है, यानी चेहरा कह के आपकी पूरी जात मुराद है। कि आप ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया अल्लाह के सामने, और उन तमाम लोगों ने जो मेरी पैरवी करते हैं। मोहम्मद कह दो कि मैंने और मेरे साथ मोमिनों ने अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया। वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताबा वल उम्मियीना आ अस्लमतुम फ़इन्नमा फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तरू। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब को कह दीजिए और इन उम्मियों को कह दीजिए। उम्मियों के बारे में मैं बहुत डिटेल के साथ पिछले हफ्ते आपसे बात कर चुकी हूँ। तो ये क्लियर है आपके के उम्मी का लफ्ज किस मानों में इस्तेमाल हुआ। यहाँ उम्मी का लफ्ज जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, और इसका ये मतलब है कि वो बनी इस्माइल के लोग जिनकी तरफ कभी भी कोई नबी नहीं आया था हजरत इस्माइल के बाद। अब जाहिर है कि आप यहाँ पर इसको इसके लुग़वी मानों में नहीं ले सकते। आप इसके लुग़वी माने में लेंगे तो आप ये कहेंगे कि इन अहले किताब और जाहिलों से कह दो, ऐसे तर्जुमा करेंगे, कभी भी नहीं हो सकता।
तो इन चीजों को जो है वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि उम्मी का जो लफ्ज है, हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात की, ये बनी इस्माइल के लिए बतौर लक़ब इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है कि वो बनी इस्माइल की कौम जिनकी तरफ कभी कोई नबी नहीं आया था, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की हैसियत से तशरीफ ले आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत वजाहत के साथ इसको बयान किया था, और आज यहाँ पर इस लफ्ज के जिक्र आने से आपके जहन के बहुत सारे सवाल और भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब और उम्मियों से कह दो कि क्या तुम अल्लाह के सामने झुकते हो, फाइन असलमू फकद तदू, अगर वो अपने आप को अल्लाह के हजूर में झुका लेंगे तो ये दर हकीकत हिदायत पाएंगे। अगर जी अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देंगे तो दर हकीकत इन्होंने हिदायत पाई। वाइन तवल्लो फइन्नमा अलैकल बलाग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जी आपकी बात को नहीं सुनते और पीठ फेरते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। आपका काम सिर्फ बनी इस्माइल तक ये पहुंचा देना है कि मैं खुदा का पैगंबर हूं और खुदा ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद किया है। तुम बुत परस्ती छोड़ दो, तुम कत्लो गारत गिरी छोड़ दो, तुम जिना करना छोड़ दो, तुम माल माल की मोहब्बत में दूसरों के साथ ज्यादती करना छोड़ दो। तो इन्नमा अलैकल बलाग, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क़यामत के दिन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फला ईमान क्यों नहीं लेकर आया। बस आपका काम है खुदा के पैगाम को पहुंचा देना, और वो जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दी है। इस बात की गवाही आपने मोमिनों से मांगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले गए। तो आपने मकाम अरफात पे जब इस्लाम का मंशूर पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, क्या मैंने तुम तक खुदा का दीन पहुंचा दिया? तो तमाम मुसलमान 1,10,000 जो थे उन्होंने कहा, हाँ ए मोहम्मद, तुमने अपनी तरफ से खुदा के दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इन लोगों तक तेरे दीन की गवाही पहुंचा दी है। तो किसी भी इंसान की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो हाथ से पकड़ कर किसी को दूसरे रास्ते पर चलाए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने वाज़े दलाइल के साथ, अपने इस्तेदलाल के साथ लोगों पर ये वाजे करे कि खुदा का दीन एक सच्चा दीन है और वही दुनिया की फलाह का सामिन है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना नबिय्यीना बगैर हक़, और ये अहले किताब जो मोहम्मद अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, इनकी अपनी असलियत तो ये है कि नबियों को, अपने नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल करते थे। वयक्तुलून अल्लज़ीना यामुरूना बिलकिस्त मिनन्नास, और उन लोगों को कत्ल करते थे जो खुदा के दीन की गवाही देते थे दुनिया में, जो दुनिया में इंसाफ कायम करने का हुक्म देते थे, वो उनको भी कत्ल करते थे। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जाहिर बात है कि ये अहले किताब यहूदी मुराद है, ऐसे यहूदी लीडर जो खुदा के दीन के लिए फसाद पैदा करते हैं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। उलाइक अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन, ये नाफरमान लोग, ये खुदा और खुदा के रसूल का इनकार करने वाले लोग, इनके सारे अमाल जाया जाएंगे। इन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत बेहतर किया होगा दुनिया में फसाद पैदा करने की वजह से, नबियों को कत्ल करने की वजह से, इनकी दुनिया और आखिरत की सारी कमाइयां जाया जाएंगी और खुदा के मुकाबले में कोई इनका मददगार नहीं होगा।
वमा लहुम मिन नासिरीन, कोई इनका मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मोरिदून। क्या ए लोगो तुमने नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है, उनको बुलाया जाता है अल्लाह की किताबों की तरफ, ताकि अल्लाह उनके दरमियान उनके इख्तलाफात का फैसला करे, लेकिन वो मुंह फेरते हैं। वो उनमें से एक ग्रोह मुंह फेरता है, और ये कौम तो है ही एराज करने वाली। ये यहूदी जो हैं, ये हैं ही खुदा के नाफरमान, एराज करने वाले। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे यहूदी ऐसे हैं। ये सारे के सारे नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये बात कहता है कि बहुत सारे अहले किताब ऐसे हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं, रातों को उठते हैं, रोते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो किसी भी जमात के अंदर सारे के सारे लोग बुरे नहीं होते। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। हमेशा आयत को पकड़कर चले, पीछे से मफहूम को जोड़कर चले। यहाँ पे लफ्ज तो काफिरून का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सारा पस मंजर जो था वो असल में बनी इसराइल के रवैये का था। ये बनी इसराइल के लोग ये दावा करते हैं, उनका ये दावा है, लन तमस्सनन नार, हमें आग नहीं छुएगी, हमें आग नहीं छुएगी। हाँ, बड़े से बड़े जुर्म में भी अगर हमें सजा मिलेगी तो वो गिनती के चंद दिन। वो कहते हैं हम नबियों का खून है, हम खुदा की चहेती कौम है। और मैं माजरत के साथ आप लोगों से ये बात कहती हूँ, ये बात हम भी कहते हैं, ये बात उम्मत मुस्लिमा भी कहती है। शैतान हमें इतना मिसगाइड करता है कि हम खुशगमानियों में जीना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हम कुछ भी कर ले, धोखा कर ले, कोई माल में मिलावट कर ले, माल छीन ले, कत्ल कर दे, दुनिया में फसाद पैदा करे। लेकिन चूंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो हम तो दोजख में नहीं जाएंगे। अल्लाह ने कहा मुझे ईमान के साथ अमल भी चाहिए। बेहतरीन गवाही अल्लाह के दीन की इसी से होगी कि तुम अल्लाह की जात पर ईमान लेकर आओ और बेहतरीन अमाल करो। तो हम भी, जब मैं बचपन में, मुझे पता है मेरी दादी आम तौर पर यही कहा करती थी हमें खुश गमानी में मुब्तला करने के लिए कि जी हम लोगों को तो कोई सजा नहीं, क्रिश्चियन दोजख में जाएंगे, यहूदी दोजख में जाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उम्मते यानी मुस्लिम है। अगर हम अमल नहीं करते, हम अमल नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम दुनिया में फसाद पैदा करते हैं, हम झूठी अपने डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों की जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये यहूदी कहते हैं लन तमस्सन नार, हम तो खुदा की चहेती कौम है, हमें तो आग नहीं छुएगी। हाँ, अगर सजा मिली भी तो गिनती के चंद दिन हमें सजा मिलेगी, और फिर हमको निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाए। अल्लाह कहते हैं वगर्राहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, उनके इन ख्यालों ने इनको धोखे में मुब्तला कर रखा है। इनकी फिलॉसफी ने, इनके नजरियात ने इनको दुनिया के मामले में, दीन के मामले में धोखे में मुब्तला कर रखा है, जो ये अपनी मन घड़त बातें करते हैं। खुदा का कानून ये है, सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ने कहा, तुम कहते हो कि हम रसूलों का खून है, वो रसूल थे जो चले गए दुनिया से, उनके लिए वो होगा जो उन्होंने कमाया दुनिया में, तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम कमाओ। माँ बाप के रजिस्टर में तुम्हारी एंट्री नहीं की जाएगी, और तुम्हारे रजिस्टर में माँ बाप का नहीं, हर एक को अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह के हुजूर सब तुम अकेले अकेले आओगे, और जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होंगे वो उनको दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जो खुदा के नाफरमान होंगे उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा।
تو اللہ نے کہا کہ تمام قرآن کے مخاطب اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کے پاس کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ اور جو بات وہ پسند کرتا ہے اس کو اپناؤ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا ہوگا اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنا وعدہ واجب کر رکھا ہے کہ وہ تم سب کو ایک دن اکٹھا کر کے لے کے جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ اس مثال سے سمجھایا کہ قیامت کے وقت کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے۔ بڑے بڑے اسٹرالوجر لے لیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ لے لیں، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ قیامت تو آئے گی لیکن کب آئے گی یہ میں نے نہیں بتانا۔ اور میں نے عام طور پر اس کی مثال یوں دیتی ہوں کہ ایک حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ کو دیکھ کر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے، لیکن وہ بچہ کب پیدا کرے گی، کس وقت پیدا کرے گی، دن کا وقت کیا ہوگا، یہ بات کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں جیسے حدیث جبریل میں ہے، حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کیا ہوگا اس وقت جب اللہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، مسکرا کے کسی کو دیکھے گا، راستے کا پتھر ہٹا دے گا، راستے میں سے کیلے کا چھلکا ہٹا دے گا، راستے کے اندر سے جلتی سگریٹ کو بجھا دے گا، کچھ بھی کرے گا، اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو دے دے گا، دوسروں کے غم کو دور کرنے کے لیے اس کی دلجوئی کرے گا، جو بہترین کام تم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بھاگو، مقابلہ کرو اس چیز میں کہ آج میں نے سب سے آگے رہنا ہے۔ اور اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم دنیا کے اندر خدا کے بندوں کے کام آؤ، یہ بھی ساتھ ہے۔ تو کسی کی جو بدلہ ہے وہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کل اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محمد تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے میرے پروردگار، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہے اس کو بادشاہی عطا کرے اور جس کو چاہے اس کو بادشاہی سے معزول کر دے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سارے کا سارا خیر اے میرے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اے میرے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، انک علی کل شیء قدیر، اے میرے پروردگار تجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی اتھارٹی والا نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی طاقت والا نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا نے جس کو بادشاہت دی اس کے اندر اگر غرور اور تکبر پیدا ہوا، وہ لوگوں کے سامنے اکڑا، تو خدا اس کو منہ کے بل اٹھا کے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتے۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، نمرود کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان میں کچھ لیڈرز نے، بڑے بڑے لیڈرز نے بڑے بول بولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان عبرت بنایا۔ تو خدا کسی کو بادشاہت دیتا ہے، مقام اور مرتبہ دیتا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس آزمائش میں بہت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاؤ۔
बल्कि देने का मतलब ये है कि तुम इन नेमतों को अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल करो। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिस तुम्हारे का सारा मामला अल्लाह के इख्तियार में है। तो ए अल्लाह तू हर हर चीज पर कादिर है। तूलिजुल लैला फिन नहारे व तूलिजुन नहारा फिल लैल। दुनिया के दो बहुत बड़े मोजज़ात। ए परवरदिगार, तो रात को दाखिल करता है दिन में और दिन को दाखिल करता है रात में। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और रात की तारीकी छा जाती है और हम इस पुरसुकून रात में नींद के मजे लेते हैं। और फिर आहिस्ता 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 हर साथ हर घड़ी गुजरने के साथ साथ रात की तारीकी खत्म हो जाती है और दिन की रोशनी, तारीकी में से दिन की रोशनी की एक किरण पहले फूटती है। क्या खूबसूरत नजारा होता है। वो किरण फूटती है और आहिस्ता 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 हम हमारी दुनिया पर वो राज करने लग जाती है रोशनी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुशाहिदा तो तुम रोज करते हो कि दिन में से रात निकलता है और रात में से दिन निकलता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, ए परवरदिगार तुम मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है और जिंदे से मुर्दा निकाल देता है। बतर्जो को मंतशाउ बगैर हिसाब। ए अल्लाह, टोटल पावर अथॉरिटी तेरे पास है, तू बादशाह कुल है। तो परवरदिगार जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे, तेरे पास रिस्क की कमी नहीं। उस परवरदिगार ने आज जो हमें मसरूफ रखा है, ये सब अल्लाह की देन है। पहाड़ों को देखो, हीरे जवाहरात, कोयला, पेट्रोल, नमक, क्या क्या कुछ उसने तुम्हारे लिए पैदा किया। ये जिनकी जमीनों से तेल निकलता है, उनकी क्या हैसियत है। ये तेल भी तो अल्लाह ने ही पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर कौम को, हर नेशन को मालूम माल किया है और ये उस परवरदिगार की देन है जो उसने तुमको दिया। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल कफ़ारा काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ातन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु इलल्लाहिल मसीर। अब ये जो बात है ना, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के जो बनी इसराइल थे, उन तक, उनके लिए ये बात है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोमिनो, तुम काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, मोमिनों को छोड़कर। क्योंकि मक्का के अंदर भी हर तरह की कम्युनिटी थी, मुसलमान भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे और वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोमिनो, इन काफिरों को और इन मुशरिकों को और इन मुनाफिकीन को अपना दोस्त ना बनाओ और अपनी राज की बातें उन तक ना पहुंचाओ कि वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मोमिनों को ही अपना दोस्त बनाओ, मोमिनों के साथ अपनी राजो न्याज की बातें करो और मोमिनों के साथ अपने दिल की बातें करो। और ये बात जो है, ये आप सल्लम के सामने जो मुखातिबीन थे, उनको सामने रख के किया कि जब मुसलमान दोस्ती के नाते अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो ये इस्लाम के लिए नुकसानदेह बनाने की कोशिश करते हैं। वमन यफल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि शैउन, और जो कोई ऐसा करेगा, खुदा के दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करेगा, तो कोई चीज भी नहीं जो इनके काम आए। खुदा को मतलूब सिर्फ यही है, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मोहब्बत भी करो, डरो और अपने आप को खुदा की हदूद को फलांगने की कोशिश ना करो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु, ए मोमिनो, अल्लाह तुम्हें अपने आप से आगाह करता है, वार्न करता है अल्लाह ताला अपनी जात के बारे में कि खुदा की नाफरमानी करने का सोचो भी ना। तुमको नहीं अंदाजा कि क्या पावर है, क्या ताकत है अल्लाह के साथ। वाइलल्लाहिल मसीर, और सबसे बड़ी बात यह है, किस चेहरे को लेकर अल्लाह की तरफ लौटोगे। आज अपने गुनाहों से अपने चेहरों को स्याह करते हो,
तो ये बताओ कि जब अल्लाह की तरफ लौटोगे तो उन स्याही को कौन दूर करेगा? तुम्हें एक एक अमल का हिसाब देना होगा। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारी टांगे, तुम्हारे जिस्म के अज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और तुम कहोगे ये मेरे जिस्म के अज़ा को क्या हुआ कि आज वो मेरे खिलाफ ही बोलते चले जा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की तरफ सबको लौट कर जाना है। और अल्लाह ने कहा कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम व तुबदूहु यालमुहुल्लाह, तुम कोई बात अपने सीनों में छुपा कर रखो या उसको जाहिर करो, अल्लाह सब जानता है। तुम्हारी हर बात को अल्लाह जानता है। और इसीलिए हमेशा अपने दिल में पॉजिटिव सोच रखा करो। पॉजिटिव सोच अपने अंदर हमेशा रखा करो कि अगर किसी हाल में भी तुम्हें अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाए इस हालत में, तो तुम नेकी की प्लानिंग करने वाले बनकर अल्लाह के हुजूर जाओ। वजालम माफी समावाती व माफी अर्द, देखो बात सुनो, खुदा के बारे में गलत अंदाजा न लगाओ। वो जमीन और आसमान के हकाइक को जानता है। वो जमीन और आसमान के हकाइक को जानता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहद्दरा, क़यामत वाले दिन इंसान ने जो भी नेकी का काम किया होगा वो उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, ठीक है, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपने किसी यतीम को मोहब्बत और प्यार से गले लगा लिया। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अल्लाह जमीन और आसमान के हकाइक को जानता है। और तुम्हारी किसी काविश को अल्लाह ताला बेमकसद नहीं रहने देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हर चीज पर कादिर है। और अल्लाह की इजाजत से ही इस कायनात में जो हो रहा है वो अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। और अल्लाह ने कहा यौम ताजिद, अल्लाह ने कहा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लो अन्ना बैनहा व बैनहा अमदन बैदा, और जो बुरे अमाल करता था, जो जान बुरे अमाल करेगी वो चाहेगी कि अल्लाह और उसके दरमियान एक जमाना हाइल हो जाए, कि काश अल्लाह और उसके दरमियान एक बड़ा जमाना हाइल हो जाए और उसको खुदा के हजूर हिसाब किताब ना देना पड़े। वयुहसिरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, ए लोगो अल्लाह तुम्हें अपने आप से आगाह करता है, बचो गुनाहों से। वल्लाहु रऊफु बिल इबाद, अल्लाह ताला बहुत नरम तबीयत वाले हैं अपने बंदों के लिए, लेकिन बहुत नरम भी हैं, जुल्म भी हैं। अल्लाह ताला सजा देने पे भी पूरी तरह जब्बार है। जब्बार है, कहार है, जुल्म है। ये तीन सिफात अल्लाह के की सख्ती को और अल्लाह के सजा देने को बयान करती हैं। बाकी 96 सिफात खुदा की रहमत की हैं, रऊफियत की हैं, अल्लाह के फजलो करम की हैं, ये तमाम। लेकिन तीन चीजें जब्बार, कहार, मुंतकाम, ये वो सिफातें जो बताते हैं कि अल्लाह मुजरिमों को काबू करने पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह मुजरिम को सजा देने पर पूरी तरह कादिर है। और अल्लाह ताला उनको बदला देने पे पूरी तरह कादिर है। कोई खुदा की गिरफ्त से नहीं जा सकता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की जात से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद की पैरवी करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो खुदा के दीन का प्रचार करना और खुदा के दीन के बारे में एक उसवाए हसना तख्लीक करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है। चुनाचे अगर तुम खुदा की रजा चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो खुदा से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद की पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले। कुल अतीउल्लाह व रसूला,
मोहम्मद कह दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। अगर तुम खुदा के दीन से मुंह फेरोगे तो याद रखना अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अगर मुंह फेरोगे तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह ताला ने अब जिक्र आ रहा है हजरत ईसा का। हजरत ईसा का जिक्र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आदम, नूह, इब्राहिम और आले इमरान को चुना। आले इमरान का मतलब हजरत मरियम के फादर का नाम इमरान था। उनको दुनिया के अंदर इमामत और खुदा का पैगाम देने के लिए फाइज किया था। और ये तुम्हारा जो ख्याल है कि ईसा खुदा के बेटे हैं या ऐन खुदा हैं, ये झूठी बात है। आओ मैं तुमको बताता हूँ ईसा का क्या मुकाम था और उसकी माँ मरियम किस किरदार की खातून थी। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम हजरत मरियम का वाकया पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये जाना कि हमारी खवातीन के लिए हजरत मरियम के वाकये को भी बयान होना चाहिए, इसलिए मैंने इन आयतों को शामिल किया। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इस किस्से को पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो मामला किया, हजरत ईसा का जो मामला हुआ, हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने सलीब नहीं दिलाने दी। जो यहूदियों की कोशिश थी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को सलीब दे दी जाए, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ईसा को अपने पास उठा लिया और मामला इनके लिए मुश्तबे कर दिया, यानी उनके लिए हमने शक में डालने वाला मामला कर दिया। ये क्या हुआ, इंशाअल्लाह ताला कल हम इसको डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर इस नेमत से खुदा के कलाम से फायदा उठा रहे हैं तो आप अपने दोस्त अहबाब को भी इस तरफ लेकर आए और उनको लेकर आए, और ये जो आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग होती है वो अपने बहन भाई रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। शायद आपकी एक काविश उनकी जिंदगी को संवार दे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हाँ जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए। जी जी फरीदा जी। जी फरीदा जी, क्या सवाल है आपका? चलें जी, कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी शबाना, आप क्या पूछ रही हो? बजी ये जो आयत है ना, ला यत्ताहिजुल मोमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीना, ईमान वाले अब मुसलमानों को छोड़कर इन मुनकरों को अपना दोस्त ना बनाए। जी, ये आपने बताया कि ये उस जमाने आप के लिए थी। आप सल्लम के जो लोग थे आसपास रहते थे, और जो कोई भी बात उनके फसाद पैदा करने की कोशिश करते थे, उन जमाने के मोमिनों से कहा गया कि तुम इन काफिरों, अलिफ्लाम है, इन काफिरों और इन मुनाफिकों के साथ दोस्ती ना करो और इनके साथ अपने राज शेयर ना किया करो। ये इसका इतलाक आज भी तो नहीं होता ना, दोस्ती भी तो कई तरह डिपेंड की करता होती है, डिपेंड करता है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की फेवर में हैं, वो हमारे साथ बदनीयत नहीं है, तो आप उनके साथ, जैसे आज मुल्की सतह पर, सियासत की सतह पर, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें किसी मुल्क के साथ अपने रवाबित बढ़ाने चाहिए, हमें अपनी तजारत बढ़ानी चाहिए, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने या मामलात करने में कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, तो फिर आप उनसे किनारा कश हो। लेकिन छुट्टी। मामलात को हिकमत के साथ चला। यहाँ पे अलिफ्लाम है, तो अलिफ्लाम जब किसी नाउन पर होता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ग्रोह है जिनके बारे में बात की जा रही है। माशाल्लाह कुरान पढ़ने से ना इतना अच्छा लगता है, इतना मजा आता है, ऐसे लगता है कि
तारीख के औराक खुलते चले जाते हैं। औराक वर्क की जमा है कि जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि तारीख अपने औराक को पलट रही है, और हमें अपनी तारीख से बहुत फायदा उठाना चाहिए, अपनी तारीख को बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और उससे सबक हासिल करना चाहिए। इससे एक और सवाल भी है कि जैसे तजारत की जाती है ना गैर मुस्लिमों से, यानी कि यहाँ से कुछ बाहर अमेरिका वगैरह इधर बिजनेस है, तो वो लोग अगर उनके अकीदे मुसलमानों के खिलाफ हो तो क्या तजारत की जा सकती है? वो भी तो एक तरह की दोस्ती में आता है ना, यानी कि वो दिली दोस्ती तो नहीं होती, लेकिन देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे तो अगर वो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अपनी तजारत करना चाहते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे, तजारत करते थे, तो वो जिन कौमों की तरफ जाते थे या जिन कबीलों की तरफ जाते थे, तो वो सारे मुसलमान तो नहीं थे। दुनिया में आपको रहना है, और अब आप जो हैं वो दुनिया में दूर दूर आप ट्रेवल कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी अप्रोच जो है वो पूरी दुनिया तक है। तो आप सबको काफिर कह के नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। इस तरह तो आप दुनिया में बिल्कुल अकेले होके रह जाएंगे। तो अगर कोई कौम आपको धोखा नहीं दे रही, आपके साथ नाफरमानी नहीं कर रही, आपके आपके हक में अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ आपको दोस्ती करने या उनके साथ तजारती मामलात को बढ़ाने में कोई हर्ज की बात नहीं। आप सारी अस्सलाम दुनिया से वालेकुम कोका भाई। बाइकआउट करके तो नहीं रह सकते ना, सारी दुनिया के साथ आप बाइकआउट तो नहीं कर सकते। आप एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे बिलीवर्स हैं, बहुत सारे मजहब हैं। तो आप हर एक को से कुट्टी करके तो नहीं रह सकते ना, आपको अपने मामला चलाने पड़ते हैं और उनके साथ मामला को बढ़ाना पड़ता है। जी, और क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम कोका भाई। जी मेरा क्वेश्चन है कि वो जिस तरह ये जो मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सप्लाई करते हैं, ये फलस्तीन के खिलाफ इसराइल को डोनेशन वगैरह देते हैं, हम लोग उनका करते हैं। लेकिन हम जैसे मुल्कों में बैठे हैं तो वहां तो सारी कंपनियां ही वो बाहर की हैं, तो फिर क्या क्या करे बंदा? नहीं, तो वही मैंने आपको जवाब दिया है ना, कि जी जी आप अगर कोई कौम या कोई चीज, जाहिर बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप एक ऐसी जगह है जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, आपको उनके उनके मुल्क में रहने के लिए बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। या तो आप जी। उनके इलाकों को छोड़कर आ जाए, ठीक है। अगर आपने हम्म, वहां रहना है, काम करना है, तनख्वाह लेनी है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो आपको उनके साथ सुलह और समझौता करना पड़ेगा, जब तक कि वो खुदा की नाफरमानी के खिलाफ ना हो। जी तो आपको उन कौमों के साथ दोस्ती भी करनी पड़ेगी अपने मामलात को हल करवाने के लिए। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, ठीक है, जी जी तो इसमें दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके सरबरा एक जगह इकट्ठे होते हैं, किसी इशू पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, मसले का हल चाहते हैं। तो आप ऐसे उसे बाइकआउट करके तो नहीं रह सकते ना, आपको पूरी हिकमत और हम्म, अकल और समझदारी के साथ अपने मामला दूसरों के साथ करने होते हैं। तो उनके साथ अगर आपकी दोस्ती बेहतर है तो जरूर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन कोई बात भी अल्लाह के खिलाफ अगर हो, उसको आप नजरअंदाज करें, उसको कबूल ना करें। जी जी अदरवाइज सही है। दुनिया दुनिया में रहने के लिए, देखिए, जैसे आप एक घर में रहते हैं, तो हम्म, हर इंसान के साथ तो आपके अच्छे टर्म्स आइडियल नहीं हो सकते। जो हम्म, रिश्ते हैं उनमें किसी ना किसी से आपका इशू हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही धीमे मिजाज के साथ, बहुत समझ बूझ कर अपने रिश्तों को परवान चढ़ाना होता है। तो दुनिया में जी अल्लाह का दीन बस ये नहीं कि पकड़ो, मारो, कत्ल कर दो और छोड़ दो इनको, ऐसा नहीं है। मोहब्बत और प्यार से दुनिया में रहो और खुदा के दीन को लोगों तक पहुंचाओ। जितना बेहतरीन, देखिए, इस्लाम तो हमारा कोई किरदार नहीं है, दुनिया में हमारा कोई किरदार नहीं है। तो अब दुनिया के साथ अगर अपने मामलात को, अगर आज हम बेहतरीन किरदार के लोग होते, तो शायद दुनिया को चलाने वाले हम होते। लेकिन हम
दुनिया को रूल करने वाले नहीं हैं, हम पर रूल किया जा रहा है। तो जो चीज भी अमन का बाइस बने, मोहब्बत का बाइस बने, सुकून का बाइस बने, हमें उसको फरोग देना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे सवाल थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इससे बहुत ज्यादा आगही होती है। चले जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम दुआ कर लेते हैं। बस जी अल्लाहुम्मा एक सल्ली छोटा, अला, जी जमाना क्या कह वो रही है? हाँ जी, वो मेरा बेटा खड़ा था तो वो उसने मुझे कहा है कि ये भी पूछ देंगे, जो मैकडॉनल्ड का बाइकआउट किया जा रहा है, तो जो लोग इधर से बेरोजगार हो रहे हैं, तो क्या उनका कोई फिर रोजगार का भी बंदोबस्त करना चाहिए कि इतनी फैमिली सफर भी तो इतना अच्छा करेंगी ना। सवाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल किया कि उनको रन करने वाले तो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान ही हैं। तो बिल्कुल इनकी बात ये ठीक है कि या तो उनके लिए ऑल्टरनेट जॉब का इंतजाम फौरी तौर पर किया जाए। आप ऐसे तो नहीं, अल्लाह चाहता ना कि बैठे बैठे किसी को टर्मिनेट कर दो कि जाओ निकल जाओ जॉब के साथ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनको खिलाना पिलाना है। तो अगर आपका गवर्नमेंट लेवल पर ये फैसला होता है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं इन जगहों का, इन इदारों का, इन खाने की जगहों का, तो फिर जो वर्कर्स हैं उनके लिए हुकूमत को चाहिए या प्राइवेट अदारों को चाहिए कि अगर ईमान का ये मुजाहरा कर रहे हैं कि जी हमने इनकी बनाई हुई चीजें नहीं खानी, नहीं इस्तेमाल करनी, तो फिर आपके ईमान का तकाजा ये है कि बेरोजगार लोगों की रोजी का भी इंतजाम। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपके बेटे ने, और आप देखिए कि सवालों से जो है वो कैसे दबाए। हाँ जी, वो यही कह रहा था कि जैसे वो गुलामी को खत्म किया था तो एक तरतीब से किया था ना, तो ये क्या लोग परेशान हैं, वो तो फकीर बना रहे हैं आप फिर मजीद लोगों को। तो हम फकीर क्यों बन रहे हैं? अपनी वजह से बन रहे हैं ना हम लोग। ना हमारा कोई किरदार है, ना हमारी कोई सोच है, ना हमारा कोई लाहा अमल है, बस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं हम। इस मामले को कितना, आप ये देखें कि कितना सेंसिटिव हम ले रहे हैं इस मामले को, कि हम लोगों में कितने लोग हैं जो इस इशू पे कम बात करते हैं। और इसमें ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि देखिए कुरान ने आइडियल बात क्या बताई। अब हमासा जो है, उसने जो बनी इसराइल पर हमला किया, तो हमको उस पर भी बात करनी चाहिए कि जब आपके पास इतनी पावर नहीं थी, आपके पास इतनी ताकत नहीं थी, तो आपने दुश्मन पर हमला करने में पहल क्यों की? ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप कमजोर हैं तो आप दुश्मन पर चुपके से हमला कर दें, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप। बहरहाल आपका दुश्मन इस वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसको बाकी दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है। तो कोई भी बात हो, मैं तो ये समझती हूँ कि तमाम मुसलमान ममालिक को अपनी एक अलग से यूनिटी बनानी चाहिए, और तमाम मामलात जो हैं उम्मत मुस्लिमा के, मुसलमान ममालिक के तमाम मामलात को, इस मुस्लिम उम्मा को बैठकर हर एक के मामले को सॉल्व करना चाहिए। तो अगर इस तरह से उनका मामला सॉल्व होगा तो देखिए हम मुसलमान दुनिया में आज इन मसाइल का शिकार हैं, हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। जी यास्मीन आपा। जी कौकब जी, तो इसी पॉइंट को आप ठीक कह रहे हैं कि हमें नहीं, उनको छेड़ने वाली बात होगी ना, हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। तो इस बात को कैसे रखेंगे कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 थे और वो कफार जो थे वो 1000 थे, तो फिर वो क्या मसला था और ये क्या मसला है? नहीं, उसका तो उन्होंने पहल की थी ना, मक्का के अच्छा। लोगों ने पहल की थी। उन्होंने ये बात फैला दी थी कि मुसलमान जो हैं वो जो हमारा काफिला शाम से आ रहा है, तजारती काफिला लेकर मुसलमान उस पर हमला करेंगे और तमाम तजारती माल को छीन लेंगे। तो एक तो बड़ी बात है कि वहां पर उन्होंने एक इस्लामी रियासत मदीना में कायम कर दी थी। तमाम फैसले एक झंडे के नीचे होते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में होते थे। और दूसरी बात यह कि पहल कुरैश ने की थी, जब उनको पता चला कि अबू सुफियान जो हमारे काफिले, तजारती काफिले को लेकर आते हैं, मुसलमान उस पर हमला कर देंगे और तजारती माल छीन लेंगे, तो उन्होंने अपनी बड़ी लीडरशिप को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम मुसलमानों पर हमला करेंगे। तो लिहाजा वो जज़ाक मक्का से निकले
मक्का से निकले और उन्होंने बदर के मुकाम पर अपना पड़ाव डाला, वो हमला करने, और जब कोई कौम हमला करने की नीयत से फिर निकली तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम भी निकलो इनका मुकाबला करने। और उस वक्त मुसलमानों की वो तमाम शराइत मुसलमानों में थी कि वो अहले ईमान थे, वो नबी की बात पे अमन्ना सदकना कहने वाले थे, वो अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले थे। जज़ाकल्लाह। मदीना के जो एक लीडर थे मिकदाद बिन साबित, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कुरैश के साथ बाहर निकल के लड़े, तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, अगर आप हमें समंदर की पातालों में भी लेकर उतरेंगे तो हम उतरेंगे। तो मुसलमानों के अंदर ईमान था, यकजहती थी, इस्तिकामत थी, नबी की बात मानने वाली थी। तब अल्लाह ने कहा कि फिर मैंने मुसलमानों की मदद की फरिश्तों के जरिए, फरिश्तों के जरिए से मदद की, और मैंने मोहम्मद को ये बता दिया था कि आज कुरैश की तमाम लीडरशिप को अल्लाह तबाह कर दे। तो ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा, सूरह अनफाल में ये कहा है कि लड़ाई में पहल ना करो, ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन तुम्हारे खिलाफ पहल करता है तो फिर सीसा पे लाई हुई दीवार बन जाओ। तो आप पॉइंट ऐसा ही किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। देखिए, अगर आपका इनके इदारों का बाइकआउट करना है तो फिर आपकी कौम के अंदर, आपके मुल्कों के अंदर, सबके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, तब आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसका बाइकआउट करने का नतीजा क्या निकलेगा? सारी उम्मा फैसला करेगा, तब सब लोग मिलकर फैसला करें तो फिर तो फायदा होगा इस बाइकआउट का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबन नश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल कौमिल ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फ़ासिकीन रब्बिरहम कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी बसरिना नूरन व फ़ी उज़ुनिना नूरन। अल्लाहुम्मा इजअल लना नूरन नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर दीन का फ़हम पैदा कर दे। या अल्लाह, दीन की हकमियत को तस्लीम करवा दे। या अल्लाह, मोमिन ममालिक पर, मुसलमान ममालिक पर अपना रहम करम फरमा। या अल्लाह, उन छोटे छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर अपनी शफकत का परतो डाल दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमें वो रंग अता फरमा जो तुझको पसंद है। या अल्लाह, तू हमें झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ए रहमान रहीम परवरदिगार, अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, मेरे और आप सबके माँ बाप को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह, झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, हमें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह, हर मोहताजी से बचा, सेहत की मोहताजी से बचा। या अल्लाह, ईमान की मोहताजी से बचा। या अल्लाह, अपने ऊपर हमें मुकम्मल ईमान और सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह हजरत मरियम का जिक्र पढ़ेंगे।